बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को और उन तमाम लोगों को जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे सिलसिले का फ़ैज़ लेने के लिए, ख़ानदान क़ादरिया के राज को अपने सीने में महफूज करने के लिए, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से वाबस्ता हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो आम लोग जो अपने ज़ाती मामलात में परेशान हैं और ख़ासकर आज की जो ट्रांसमिशन होगी उसमें वो ख़ास लोग, वो तमाम लोग जो मकरूज़ हैं दुनियावी एतबार से या किसी भी मामलात में और उसके हल के लिए हमारे साथ हमारे सिस्टम में जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया में अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर ताजवर औलिया की एपिसोड 9 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और जो वक्त गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम सलासिल की तालीमात से, ख़ानदान क़ादरिया के ज़िक्र व अस्कार से अपनी झोलियों को भर रहे हैं। आज की जो ट्रांसमिशन है हमारी बिलखुसूस उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या ख़ानदान क़ादरिया का कोई ऐसा अमल है जो सैयदना गौसुल आज़म से मंसूब है, कि क्या ख़ानदान क़ादरिया में कोई ऐसा अमल है कि जिससे हम कर्ज से निजात पा लें, क्या कोई ख़ानदान क़ादरिया में कोई ऐसा अमल है, क्या कोई ऐसा वाक़या हमें मिलता है कि कोई शख्स हुज़ूर गौसुल आज़म के पास आया हो और उसने अपने कर्ज और वसअत रिज़्क़ के लिए कुछ मांगा हो, तो उस मुताबिक सैयदना गौसुल आज़म ने क्या फरमाया? क्या ख़ानदान कि हमारा गैर से कर्ज अदा हो जाए? एक होता है कर्ज के सबब बनना, एक होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे तो कर्ज अदा हो। कि क्या ख़ानदान क़ादरिया में कोई ऐसा अमल है कि आपका कर्ज गैब से अदा हो, यानी कि आपका रब खुद आपकी मदद करे? तो कैसे मुमकिन है? ऐसा है, बिल्कुल है। और आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है ख़ास उसका मौजू ही क़ादरियों पर दौलत की बरसात, कर्ज की अदायगी, वो भी गैब से, और सिर्फ़ और सिर्फ जो हमें तारीख़ में जो वाक़या मिलता है, हमारे बुज़ुर्गों से जो मंसूब है, हमारे बुज़ुर्गों ने जो फरमाया है, आज मैं वो अमल आपको तालीम करूँगा। तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का है कि जिसके बारे में ख़ुद कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी, मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपके पास एक शख्स आया
और उसने आपसे अपनी हाजित की कि हुजूर मैं बहुत कर्जदार हूँ, कि मुझ पर बहुत कर्जा है और मेरे घर में रिस्क की तंगी है, रिस्क की कमी है, मेरे लिए आप दुआ करें, मैं क्या करूं। कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दुआ करते तो उसके मसाइल हल हो जाते, लेकिन आपने अपने उस मुरीद को हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाया। आप फरमाते हैं कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने यही हाजत तलब की कि हुजूर मैं कर्जदार हूँ, मेरे घर में रिस्क की कमी है कि मेरे लिए कुछ करें। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं कि जब वो शख्स ने इमाम हसन बसरी से ये तकाजा किया तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको एक दुआ तालीम की, एक अमल बताया और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल तालीम करता हूँ कि जो तुमने सिर्फ एक शब्द करना है, लेकिन तहज्जुद के बाद से लेकर फजर की नमाज तक उस अमल की तकरार करनी है आपने, उस दुआ की तकरार करनी है आपने। तू जो मांगेगा तेरा रब तुझे गैब से अता करेगा। तो उस शख्स ने 1 लाख धर्म उसने तकाजा किया, यानी कि उस वक्त जनतल थे या धर्म थे, उस वक्त की जो भी करेंसी थी, उसने 1 लाख तलब किया। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि वो शख्स तहज्जुद की नमाज के बाद वो कलमात पढ़ने लगा जो इमाम हसन बसरी ने तालीम फरमाए, और उसने 1 लाख धर्म का तकाजा किया, 1 लाख धर्म उसने मांगे। आप फरमाते हैं कि वो शख्स जब तहज्जुद की नमाज पढ़कर जब वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया और जब मस्जिद से वो नमाज पढ़कर अपने घर आया तो उसके घर में 1 लाख धर्म मौजूद थे, यानी कि उस वक्त की जो करेंसी है वो उस वक्त 1 लाख जनतल या धर्म या सिक्के सोने के वो उस वक्त उसके कमरे में मौजूद थे, और उसमें एक पर्ची लिखी हुई थी। उस पर्ची में जो लिखा हुआ था, ये वाक्य लिखा हुआ था कि उसमें पर्ची में लिखा हुआ था कि अगर तू ज्यादा मांगता तो हम तुझको और ज्यादा अता करते, और तूने जन्नत क्यों ना मांगी, उस पर्ची में ही लिखा हुआ था। वो शख्स फिर हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया और कहा हुजूर, बहुत शर्मिंदा हुआ और गया कि हुजूर कि मेरे साथ ये मामला हुआ और ये पर्ची मिली। आपने फरमाया कि मैंने तुझे हर मकसद के लिए तुझे ये दुआ, ये कलमात तालीम करें जो इसमें आज़म के मानिंद हैं, जो राज हैं। हुजूर गौसुल आज़म ने फिर वो कलमात को तालीम करा उस शख्स को, और वो कलमात क्या थे, कलमात को देखें आप ज़रा। वो जो अमल है वो अमल था आपने जो तालीम करा था, किसने, हजरत इमाम हसन बसरी ने तालीम किया था, जो सिर्फ एक शब्द का अमल था, उसने सिर्फ एक शब्द मांगा था और उसको वो आता हुआ था। हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि पढ़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अंत अल्लाह बल्ला वल्लाहि ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला अल्लाह इक्दी इन्नी दैन वरजुकनी बाद दईन, यानी ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, तू ही अल्लाह है, हाँ मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। कि एक दी आईने दैना, कि यानी कि मेरा कर्ज अदा कर और उसके बाद मुझे रिस्क अता कर। यानी कि ये स्पेशली जो कलमात है ना, स्पेशली जो दुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर यूं कहा जाए कि ये सिर्फ कर्ज के लिए और रिस्क में बरकत के लिए, यानी कि तू मुझे वो रिस्क अता कर जो मेरे नसीब का है या जो मेरे बाद है, मुझे ऐसा रिस्क अता कर किसी की मोहताजगी ना हो। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि जब उस शख्स ने ये एक शब्द अमल किया तो उसको गैब से अल्लाह ने मदद की। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि आजकल हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि तुम्हारी जुबान में वो असर नहीं, लेकिन तुम हर शब्द तहज्जुद के बाद इसी कलमात को
पढ़ो और तकरार के साथ पढ़ो कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी गैब से मदद करे। अब इन कलमात को, इस अमल को अगर हम थोड़ा सा गौर और फिक्र के साथ देखते हैं ना, तो इसमें इस्म अल्लाह जो है वो 9 मरतबा आया है। और 9 मरतबा आने की वजह यह है कि इल्मुल आदात के अंदर अगर देखा जाए तो 9 का जो आदद है वो तमाम आददों पर हाकिमियत रखता है। और इस्म अल्लाह को अगर हम देखते हैं तो इसके हम न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालते हैं तो 66 बनती है। और अगर हम 66 को 9 मरतबा जो इस्म अल्लाह इस अमल में आया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 594 अदद निकलते हैं इसके। और 594 को अगर हम मुफरिद में लेकर आते हैं तो 9 का अदद बनता है। तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि आप इसको तहज्जुद के बाद, तहज्जुद की नमाज अदा करो, तहज्जुद की नमाज के बाद 994 मरतबा यानी कि 594 मरतबा यानी कि 594 मरतबा, यानी कि 66 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 9 मरतबा आया तो अदद की कैलकुलेशन बनती है 594। अब तहज्जुद के बाद जो शख्स 594 मरतबा यानी कि 594 मरतबा इस अमल को कर लेता है, अल्लाह तबारक तआला गैब से उसका कर्ज अदा कर देता है और उसके रिज़्क़ में बारिश कर देता है, ऐसी कि वो कभी अपनी जिंदगी में ना वो खुद मोहताज होता है ना उसकी औलाद मोहताज होती है। रिस्क के मामले में, पैसे के मामले में, दौलत के मामले में और खासकर बिलखुसूस कर्ज के मामले में। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं इस अमल की ये खास बात है, इस दुआ की ये खास बात है कि इसमें जो आपका जो कर्ज अदा होगा ना वो गैब से आपकी मदद होगी। एक होता है सबब बनना और एक होता है रब तुम्हारी खुद मदद करता है, यानी कि गैब के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देता है, गैब के खजाने तुम्हारे लिए खोल देता है। किसी ना किसी सूरत में जितना तुम्हारा कर्जा होता है उतनी रकम तुमको मिल जाती है। कि जैसे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर आपने एक मुरीद को अपने तालीम किया था, जब वो घर गया था तो 1 लाख जंतर उसके घर के अंदर मौजूद थे। अब ये नहीं पता लाने वाला कौन था, ये नहीं पता रखने वाला कौन था, लेकिन उसमें एक पर्ची लिखी हुई थी कि अगर तू मुझसे इससे ज्यादा मांगता तो मैं तुझे अता करता। तो तूने जन्नत क्यों ना मांगी? ये तारीख में वाकया दर्ज है और बड़ी मुस्तनद किताबों में ये वाकया दर्ज है। ये हुजूर गौसुल आज़म खुद फरमाते हैं अपने मुरीद को, और फिर यही अमल आप अपने मुरीद को तालीम करते हैं। तो ये कादरियों के लिए एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा तोहफा है कि जो गैब से उनके कर्ज की अदायगी होती है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या मुझे आज के दौर में भी होते हैं, क्या ऐसे मामला आज के दौर में भी होते हैं, क्या ऐसी करामतें अभी भी बाकी हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये बात किसी आम शख्स ने नहीं फरमाई, ये दुआ किसी आम शख्स ने तालीम नहीं करी, ये वाकया जिसने तालीम किया है जो इमामुल औलिया हैं, और आप बाकायदा तौर पर बयान करते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को ये अमल तालीम किया, तो फिर आपने भी वही अमल तालीम किया। कैसा खास अमल होगा कि जो दस्ते गैब से तुम्हारा कर्ज अदा हो रहा है। यहां तक के बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि खानदान कादरिया का ये अमल दस्ते गैब, यानी कि वो कर्ज जो तुम पर पहाड़ों के बराबर हो, तो गैब से उसकी अदायगी हो जाती है। लेकिन इसका तरतीब और तरीकेकार क्या बुजुर्गों ने तालीम फरमाया? बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़कर 594 मरतबा आप इसको पढ़ें और फिर जब पढ़ चुके हैं तो फिर उसकी तकरार कर लें कि जब तक फजर की अजान ना हो जाए। उसके बाद आप फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद सर सजदे में रख के दुआ करें।
देखिए अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलता है आपके लिए, कैसे आपकी मदद करता है, क्योंकि इसमें मदद खालिसन अल्लाह ही से मांगी गई है। और इसमें हुजूर फरमाते हैं कि जिनके जरिए हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, अब ये देखें कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कि ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, अंत अल्लाह, कि तू ही अल्लाह है। हाँ मेरे अल्लाह, तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि आप इसकी तकरार करें और फिर इसके कमालात देखें। अच्छा, एक मुख्तलिफ अमाल वो होते हैं कि जैसे जो बुज़ुर्गों से मंसूब होते हैं, कि जैसे मेरे मुर्शिद से मंसूब है, मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा। हमारे दादा से मंसूब है, हमारे दादा ने फरमाया कि ऐसा कर लो ये हो जाएगा। और वो अमल जो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, खानदान कादरिया का ये अमल जो गैब से रिस्क की अदायगी होती है, बड़े कमाल का अमल है ये। और कोई किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखता है, और अगर कोई शख्स ये अमल करता है, ये दुआ पढ़ता है और उसकी तकरार करता है, वो कभी मायूस नहीं होता। जिस मकसद के लिए वो पढ़ता है करता है। यूं तो कर्ज की अदायगी के लिए बहुत सारे अमाल मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको वो अमल तालीम किया है जो हमारे ख़ानदान की जान है, यानी कि जो स्पेशली है इसी के लिए कि मेरा कर्ज अदा कर। आप किससे कह रहे हो मेरा कर्ज अदा कर? आप अपने रब से मुखातिब हो कि और मुझे रिस्क अता कर। बहुत ज़बरदस्त अमल है ये। अगर कोई शख्स इतना नहीं पढ़ सकता हो, कोई बात नहीं, वो सिर्फ 66 बार पढ़ ले। और जो शख्स 66 बार नहीं पढ़ सकता कर्ज के लिए, वो सिर्फ 9 मरतबा पढ़ ले। कर्ज की अदायगी होगी गैब से ही, ये जहन में रखना। आपको एक कर्ज अदा करने के लिए दूसरा कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि आपने इससे कर्ज लिया उसको अदा करा, उससे कर्ज लिया उसको अदा करा, नहीं। आपकी मदद गैब ही से होनी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये मेरे गौस कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौसुल आजम अपने मुरीद को फरमा रहे हैं। और हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको मौलाए कायनात से फैज़ था, आप फरमाते हैं कि इस दुआ के अंदर, इस अमल के अंदर कादरियों का इसमें आज़म मौजूद है। इसमें कि इन कलमात की बरकत से अगर दुआ की जाए तो इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि हर अमल किसी न किसी मकसद के लिए स्पेशलिस्ट होता है। आई ना बस समझ में कि जैसे अगर हम नज़र की अगर हम बात करते हैं तो हम सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़ते हैं। अगर हम जादू के लिए, नज़र बद के लिए, हासिदिन की हसद के लिए पढ़ते हैं तो हम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं। आई बस समझ में। और अगर हम मुख्तलिफ अमराज के लिए पढ़ते हैं, जैसे मैंने जल्दी अमराज के लिए बताया, जैसे मैंने स्किन के अमराज के लिए बताया, जैसे मैंने शुगर के लिए बताया, जैसे औलाद के लिए अमाल हैं, जैसे इसी तरीके से कर्ज की अदायगी के लिए ये अमल लाजवाब अमल है। तरतीब तरीक़ेकार क्या है, लेकिन ये पढ़ा सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद में ही जाएगा। उसकी ख़ास वजह है। उसकी ख़ास वजह पता है क्या है? बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब तहज्जुद का वक्त होता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला 7वें आसमान पर आ जाता है और ज़मीन की तरफ अपना रुख करके कहता है कि कोई है इस वक्त, इस शब
मुझसे मांगने वाला कि जो वो मांगे तो मैं अता कर दूं। कोई है अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ये अल्लाह कह रहा है इस वक्त 7वें आसमान पर आकर कि कोई है हाजितमंद जो अपनी हाजित बयान करे और मैं उसको पूरा कर दूं। और उस जब वही कलमात जब वो शख्स पढ़ रहा होगा तो उसकी हाजत रवानी कौन करेगा, उसकी मदद कौन करता है? वही गैब से मदद होती है, क्योंकि वो वक्त जो तहज्जुद और फजर के दरमियान का वक्त है वो कबूलियत का वक्त है। और आप देखें कि यही वक्त वो वक्त होता है कि जब इंसान के ऊपर नींद का गलबा सबसे ज्यादा होता है। और ये अमल सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद के बाद ही पढ़ा जाता है। और इस अमल की तासीर ही यही है कि इसको इस वक्त में पढ़ा जाए। अब आप तहज्जुद का वक्त देख लें, आप जिस मुल्क में रहते हैं कि उस वक्त फजर कितने बजे हो रही है। आप जितने टाइम पे फजर हो रही है उससे आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले आप बावजू होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और ये अमल शुरू करें। आधे घंटे में फजर हो जाएगी, आपका भी वक्त मिल जाएगा, तहज्जुद भी आपको मिल गई, फजर भी मिल गई और आपका काम भी हो गया। आप जितने बजे भी सोएं, अलार्म लगा दें कि इस टाइम मैं तहज्जुद तक मैं उठ जाऊँगा और इस टाइम तक मैं अमल मुकम्मल करूँगा, इस टाइम मैं फजर पढ़ूँगा, इस टाइम पे मैं तैयारी करके ऑफिस चला जाऊँगा या मैं दोबारा सो जाऊँगा। अब कर्ज की अदायगी के लिए हम जगह जगह सफ़र कर रहे होते हैं, जगह जगह लोगों से तकाज़े कर रहे होते हैं, शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं, कहीं से मना भी होता है, कहीं से हमें आसरा भी दिया जाता है, कहीं से हमें ये भी होता है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, मैं भी देखता हूँ, अभी ये होगा, अभी वो होगा। इसमें भी तो इंसान मेहनत करता ही है, इसमें भी तो इंसान सफ़र करता ही है, इसमें भी तो इंसान अपना वक्त लगाता ही है। क्यों ना ये वक्त रब की बारगाह में जाके लगा ले कि जिसमें इसको शर्मिंदगी का कोई नामो निशानी ना हो, कि जिसने मिलना ही मिलना है जिसको। क्योंकि मैंने आपको कादरियों का राज बताया है, खानदान कादरिया के राज बताया ये जो जिसके बारे में हुज़ूर गौसुल आज़म ने फरमाया है कि कर्ज की अदायगी के लिए सबसे बेहतरीन अमल और लाजवाब अमल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कर्जदार ना भी हो ना और तो भी वो इस कलमात को तहज्जुद के वक्त पढ़ता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता, दुनियावी मामलात में भी, दीनी मामलात में भी और आखिरत में भी। लेकिन स्पेशलिस्ट ये अमल कर्ज की अदायगी के लिए है। अब चाहो आप आज शब कर लो, 11वीं की शब कर लो, 17वीं की शब कर लो, जबकि अगर देखा जाए हुजूर कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तारीख़ मुबारक है ना वो 17 रबीउल सानी है। 11वीं तो आप खुद मनाते थे और 17वीं हम कादरी मनाते हैं। अहमियत पूरे महीने की है, आप कभी भी कर सकते हो इसको, आप अपने विर्द में भी रख सकते हो, इसको हर नमाज के बाद भी विर्द में रख सकते हो। कर्ज़ की अदायगी के लिए जहाँ तुम्हें हो कि तुम कहीं कर्जदार हो रहे हो, कहीं नुकसान हो रहा है, कुछ तुम्हें कुछ शक हो या तुम्हें कोई ख़बर मिले कि तुम्हें नुकसान हो गया या तुम्हारे पैसे डूब रहे हैं या तुम्हारी जगह पे कोई कब्ज़ा हो रहा है या तुमने कोई प्रॉपर्टी ली है उस पर तुम्हें कोई मामला रुकावट आ गई है या तुमने किसी को कुछ पैसे दे दिए हैं, आई बस समझ में, उसमें तुम्हें लगे डर है कि मेरे पैसे ना डूब जाएं, तुमने किसी कारोबार में पैसे लगा दिए, तुम्हें ये डरो कि ये जो चीज़ आपने ख़रीदी है उसके रेट डाउन ना हो जाएं। इंसान इन तमाम ख़तरों खौफ से बाहर निकल जाता है ये कलमात का पढ़ने वाला शख्स। ये गैब से अदायगी के साथ साथ, कर्ज़ की अदायगी के साथ साथ
ये आपके बहुत सारे ऐसे मामलात के लिए आपके माविन और मददगार है कि जो आपके दुनियावी मामलात हैं, चाहे जॉब के हैं, चाहे कारोबार के हैं, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट के हैं, या कहीं लॉस हो गया हो, आपके पैसे डूब गए हो, आप इन कलमात का सहारा लो, ये अमल करना शुरू करो, ये कलमात पढ़ना शुरू करो। देखिए डूबे हुए को कैसे उभारते हैं वो। वाकयात सुने हैं ना आपने हुजूर गौसुल आजम के, कि डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाला। ऐसी जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, जो दुनिया के अंदर डूबे हुए हैं, कि किस तरह इसकी रूहानियत, इस दुआ की रूहानियत, इस अमल की रूहानियत, इस कलमात की रूहानियत आपको कैसे बाहर निकालती है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जिस मकसद के लिए, दुनियावी मकासद के लिए कर्जदार हैं, इस दुआ को पढ़ें, कर्ज अदा हो जाएगा। मोहताज हैं, इस दुआ को पढ़ें, मोहताजगी ख़त्म हो जाएगी। किसी कारोबार में पैसा लगाना चाहते हो या लगा लिया है, या डर हो कि मुझे नुकसान हो जाए, इस दुआ का सहारा लो, वो तुम्हारा नुकसान नफ़ा में बदल जाएगा। वो तुम्हारे डूबे हुए पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे चोरी हुए पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारा खोया हुआ सामान तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा गुमशुदा सामान तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने अता किया और वो तुमसे गुम हो गया, वो तुमको दोबारा मिल जाएगा, सिर्फ इस दुआ की बरकत से, इस अमल की बरकत से। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बुजुर्ग फरमा रहे हैं। क्योंकि देखो बुजुर्गों के पास हर किस्म के लोग आते हैं, रूहानियत सीखने भी आते हैं, दुनिया लेने भी आते हैं, दुनिया देने भी आते हैं। आई बात समझ में? अमलियात सीखने भी आते हैं, सबक लेने भी आते हैं, जिक्र अस्कार करने वाले भी आते हैं, मुर्शिद की मोहब्बत में भी आते हैं, मुर्शिद से कुछ लेने भी आते हैं। तो औलिया कलाम किसी को मना नहीं करते हैं, किसी को कुछ ना कुछ तालीम ज़रूर करते हैं। लेकिन हुजूर गौसुल आज़म ने किस मकसद के लिए इन कलमात को तालीम किया, वो भी आपके सामने है। और फिर उसके कमाल क्या हुआ कि गैर से मदद हुई। हमारी ज़ुबानों में वो तासीर नहीं है कि एक दिन में हमारे गैर से रिस्क की कर्ज की अदायगी हो जाए, लेकिन हमारा ईमान यकीन इस बात पे है कि हुजूर ने फरमाया, गौसुल आज़म ने फरमाया कि तुम इस यकीन के साथ पढ़ो कि तुम्हारा रब गैब से तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। जब आपकी ज़ुबान मुबारक से ये कलमात निकलते हैं ना, ये कलमात निकलें तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपके कर्ज को कैसे अदा होने में, क्योंकि आप मकबूल बारगाह हैं। और जो मकबूल बारगाह हो उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। और जो मकबूल बारगाह हो वो वही चीज़ बताता है जो मकबूल बारगाह कलमात हों, और वो उनको भी मकबूल बारगाह कर देता है जो मकबूल बारगाह नहीं होते। ये दुआ तुम्हारे दुनियावी मकासद के लिए सबसे सरी तासीर, अब तक जितने भी मैंने तुम्हें अमल तालीम करें कर्ज की अदायगी के लिए, रिस्क के लिए, हर चीज़ के लिए, सबसे लाजवाब ख़ानदान कादरिया का, बिलखुसूस हमारे ख़ानदान कादरिया का बिलखुसूस सबसे लाजवाब वो अमल है जो गौस पाक का बताया हुआ है। क्योंकि जो सालिक होते हैं ना, उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। हाँ, वो अलग ही दुनिया के बाशिंदे हैं। जो रूहानियत सीखने वाले होते हैं ना, वो अलग ही दुनिया के बाशिंदे हैं, उनको इन चीज़ की परवाह नहीं होती, इन चीज़ की फिक्र नहीं होती। लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो फिर यकीनन उनके आम लोगों के लिए फिर हुजूर ने ये चीज़ें तालीम फरमाई, ये अमल तालीम फरमाई, ये दुआएं तालीम फरमाई।
आप बयाद शाज़लिया में ये अमल लिख लेना और ये ज़रूर लिखना इसमें कि कर्ज की अदायगी गैब से होती है। ये डॉक्टर साहब ने फरमाया था अपनी वीडियो में, क्योंकि ये ख़ानदान क़ादिरिया के राज हैं ये, कि जिनको मैं आश्कार कर रहा हूँ। ये वो मोती हैं जो मैं आपकी झोलियों में डाल रहा हूँ, ये वो ख़जाने हैं। और जब गैब से मदद होगी आपकी, तो ऐसे गैब से मदद होगी कि अकल दंग रह जाएगी आपकी। लाखों डॉलर कर्जा हो, लाखों पाउंड कर्जा हो, करोड़ों रुपए आपके कर्जा हो, देखें अल्लाह ताला कैसे उस मामला से आपको निकाल देगा। और यहाँ तक मेरे वो भाई, मेरे वो बहनें के जो बैंक के मामलात में फंस जाते हैं, कि जो कहते हैं ना कि ये इस्लामी बैंकिंग है, इससे आप इधर से लोन ले लो, इधर से गाड़ी निकाल लो, इधर से हाउस बिल्डिंग का लोन ले लो, इससे वो बैंक ले लो। और लोग बाकायदा तौर पे उनके शरीयत के फतवे भी दिखाते हैं, उनको सब कुछ करते हैं और वो उसमें फंस जाते हैं और फिर वो कर्जदार हो जाते हैं। किसके? बैंक के। और फिर वो बैंक के डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। फिर वो ऐसे डिफ़ॉल्टर होते हैं कि फिर वो उनकी कमर टूट जाती है पूरी। मेरे वो बहन भाई जो बैंक के चक्कर में कर्जदार हैं, वो इस दुआ को पढ़ना शुरू करते हैं और रब से तौबा करें, क्योंकि जितने भी इस्लामी बैंकिंग है या जितने भी दूसरे बैंक हैं, जितने भी जो लोग भी बैंक से जो कर्ज लेते हैं, वो हमेशा खसारे में रहते हैं। मैं इस मुतालिक ये ज़रूर कहूँगा कि वो खसारे में रहते हैं, चाहे वो शरीयत या इस्लामी तरीके से लें या फिर वो बैंक के तरीके से लें। वो जिस तरीके से भी लें वो खसारे में रहेंगे। अब कारोबार के मामले में लोग, अब जाहिर सी बात है, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। अब वो कहते हैं हम अपने पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, बैंक से ले लेंगे, इधर का पैसा हम इधर रख देंगे। लेकिन वो इधर का इधर आने के बाद जब वो कहीं और चला जाता है कि जिससे उनकी कमर टूटने लगती है, फिर वो 1 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये पहुँच जाता है। मुख्तलिफ कैफियत हैं, मुख्तलिफ वो हैं मामलात होते हैं, लेकिन इंसान कर्जदार तो हो गया ना। रब के हुजूर तौबा करे, आई बस समझ, और फिर इसी अमल कर ले, फिर देखें कि कहीं का भी कर्जा हो उसके अदा हो जाए। यहाँ तक कि बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जिस शख्स से तुमने कर्जा लिया होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में डाल देता है कि तू अपनी ज़िंदगी में इसका कर्ज, इसको सामने खड़े होकर इसको माफ़ कर दे, कि अगर ये नहीं अदा कर सकता। वो भी अल्लाह ही की तरफ से होगा। यानी कि ये भी गैब से ही मदद है, ये भी कि वो शख्स जो जालिम था, कि वो शख्स जो किसी पे 1 रुपया ना छोड़ता हो और वो तुम्हें बुला के कहे कि मैंने 1 करोड़ रुपये का कर्ज तुम्हारा माफ़ कर दिया और जाओ मैंने तुम्हें लिख के दे दिया, ये तो ये भी गैब से ही मदद हुई। बड़ी तासीर है इन कलमात की, बड़ी तासीर है इन कलमात की। बयाद शाज़लिया में आप ये अमल तहरीर कर लें कि इसकी जो तादाद है, अगर जो हम तहज्जुद के बाद पढ़ेंगे 594 मरतबा, यानी कि 594 मरतबा पढ़ लेंगे। इसको 9 दिन पढ़ लो या इसको अपने विर्द में रखो। अगर 994 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 66 मरतबा पढ़ लो। अगर कभी ऐसा हो कि लेट आँख खुले और देखो कि फजर के वक्त में से 5 मिनट 10 मिनट रह गए, 9 मरतबा इस अमल को पढ़ लो। तहज्जुद तुम्हारी अगर मिस हो जाती है तो जब तुम्हारी आँख खुले तब इन कलमात को पढ़ के फजर पढ़ लो। हमारे बड़ी आसानियाँ हैं दीन में, हमारे दीन में सख्ती नहीं है, हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, आसानियाँ हैं। सख्ती तो हमने खुद बनाई हुई है। और दीन तरबियत का नाम है, इल्म का नाम नहीं है। हम अपने बच्चों की जो तरबियत करते हैं ना, हम जो उनको दीन सिखाते हैं, वो तरबियत से बच्चा दीन सीखता है हमारे घर में। अब वो बाहर जाके दुनियावी कोई भी तालीमात को हासिल करे, वो उसका ज़ाहिरी इल्म होगा।
लेकिन गालिब उसकी तरबियत ही उसके इल्म पर रहेगी। अब हम अपने बच्चों की जैसी तरबियत करते हैं ना दीनी माहौल में, वो कहीं भी जाए, वो अमेरिका में जाए, यूरोप जाए, यूएस जाए, कहीं भी जाए, उसकी जो माँ बाप ने तरबियत की है ना वही तमाम उलूम पर गालिब आएगी उसके। और जो माँ बाप दीनी माहौल की तरबियत नहीं करते ना, फिर वो हमेशा परेशान रहते हैं अपने बच्चों के मामलात में। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तरबियत का नाम है। तो मैं समझता हूँ आज का जो ख़ास अमल है यह आप अपनी बयान में नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसको 66 बार भी पढ़ा जा सकता है, इसको 9 मरतबा भी पढ़ा जा सकता है, इसको 594 भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, इसके लिए कोई परहेज़ नहीं है, कोई तरक़ जलाली नहीं है, कोई तरक़ जमाली नहीं है। और जो शख्स तहज्जुद में नहीं पढ़ सकता हो, तहज्जुद में उसकी मिस होती हो नमाज, तो कम से कम 9 मरतबा ज़रूर किसी भी वक्त पढ़ ले। देखो, जो तरतीब तरीक़ेकार है वो भी मैंने समझा दिया, अगर उससे हट कर पढ़ते हो तो भी मैंने बता दिया 9 मरतबा पढ़ लेने से तासीर रहेगी उसमें। तो मेरी तरफ से मेरे साथ रूहानी सफ़र करने वालों को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि गौस पाक के बाकायदा सीने का राज जो कर दे फ़िक्र और दौलत से बेनियाज़, जो आपके हर कर्ज में आसानी के लिए है। यानी कि आज की जो ट्रांसमिशन, आज का जो अमल था वो मैं मुख्तसर करता हूँ, उसको ट्रांसमिशन अपनी ख़त्म करता हूँ कि कर्ज़ की अदायगी के लिए लाजवाब ख़ानदान कादरिया का वो अमल कि जो आपके हर कर्ज को पूरा कर दे। अच्छा, हमारे कल की ट्रांसमिशन थोड़ी सी मिस हो गई थी, वो उस वजह से कि कल मैं मियाँ हुजूर के पास गया हुआ था और वहाँ टाइम हो गया, कि जिसकी वजह से हमारा ये वक्त भी निकल गया, और फिर रात में कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो जिस वजह से कल की ट्रांसमिशन हमारी नहीं हो सकी। जाहिर सी बात है, हमारे साथ चलने वालों ने उसका इंतज़ार किया होगा। और बाकी इंशाअल्लाह ताला कल की ट्रांसमिशन कल 11वीं है, तो यहाँ पे 11वीं शब लग जाएगी इंशाअल्लाह। तो कल की ट्रांसमिशन ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी आज का अमल और आज की ट्रांसमिशन हमारी अपने अख्ताम को पहुँचती है, और मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।